Hello students, a very good morning to you all. Today we are starting chapter 1 of हिंदी रीडर. ओके, आप लोगों ने स्वर और व्यंजन पढ़े हैं, सबको समझ आ गए? चलिए बताइए फिर कितने स्वर होते हैं? राइट, 11 स्वर होते हैं. और कितने स्वरों की मात्राएं होती हैं? राइट, 10 स्वर की मात्राएं होती हैं, 10 स्वरों की मात्राएं होती हैं. और कौन से स्वर की मात्रा नहीं होती? यस, अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती. लेकिन अ का प्रयोग कहाँ किया जाता है? व्यंजनों में. राइट, और व्यंजन होते कितने हैं? राइट, 33 व्यंजन हमने पढ़े हैं ना, कल ही पढ़े हैं. और हर व्यंजन में अ का प्रयोग होता है. तो देखिए आज हमारे चैप्टर में भी यही है. हमारे पास 2, 3 और 4 अक्षर के जोड़ हैं यहाँ पर, है ना. 2, 3 और 4 अक्षरों का जोड़ लिखा गया है. इनमें अ की ही साउंड आएगी, इसीलिए इनको अमात्रिक शब्द और ए की मात्रा कहा गया है. नेक्स्ट पेज पे देखिए, यहाँ पे अ की मात्रा और अमात्रिक शब्द कहा गया है. राइट, इनको आप पढ़ना सीखेंगे. इनको आप कैसे पढ़ेंगे? अजगर, अजगर, ऐसे कोई नहीं पढ़ेगा. अजगर आप डायरेक्ट पढ़ना सीखेंगे. अजगर, अचकन. चलिए मेरे साथ रिपीट कीजिए. अजगर, अचकन. यस, ट्राई कीजिए. ये क्या है? भवन. ये क्या है? कलश. इसको पढ़िए. सड़क. वेरी गुड. ये क्या है? खटमल. ओके, तो आप इन सभी की ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे. ओके, यहाँ पे भी ये प्रैक्टिस के लिए दिया गया है. ये लिखो वाला भी आप बोल बोल कर लिखेंगे और इसको फिल करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट पेज पे देखिए. अ की मात्रा और अमात्रिक शब्द. 2 वर्णों वाले शब्द, 3 वर्णों वाले शब्द और 4 वर्णों वाले शब्द. ओके, इनकी आपको बोल बोल कर प्रैक्टिस करनी है. नल, नल ऐसे कोई नहीं पढ़ेगा. इसको कैसे पढ़ना सीखेंगे आप? नल, जय, घट. ओके, इन सभी की आप प्रैक्टिस करेंगे. ऐसे ही ये 3 वर्णों वाले जो शब्द हैं इनको भी ऐसे ही पढ़ेंगे. कमल, बहन, सदन. सेम ऐसे ही 4 वर्णों वाले शब्द. उपवन, खटमल, ढक्कन. आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करनी है. आप जितनी ज़्यादा रीडिंग की प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही आसानी से रीडिंग करना आएगा. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारी इसी पे बेस्ड कविता है. चलिए पढ़ते हैं कविता को. चल हट नटखट, पनघट पर चल, नल पर चल, जल भर घर चल, करतब कर, डर मत, छत पर चढ़, हर अवसर पर चल, चल घर चल. देखिए यहाँ पे क्या है? चल हट नटखट. किसको कह रही हैं चल हट नटखट? बच्चे को. बच्चा कैसा है? नटखट. पनघट पर चल, कहाँ चलने को कह रहे हैं उसको? पनघट पर. नल पर चल, फिर क्या कहते हैं? नल पर चल. जल भर, नल पर जाके हम क्या करते हैं? जल भरते हैं. जल भर. फिर घर चल, जल भर के घर चल. ठीक है. फिर करतब कर, क्या कह रहे हैं इसको? करतब कर. डर मत, डरना नहीं है, करतब करो. ओके. छत पर चढ़, क्या कह रहे हैं फिर उसको? छत पर चढ़. हर अवसर पर चल. अवसर मीन्स हर कोई जो फंक्शन वगैरह होते हैं उन पे चलने को. चल घर चल. ओके. सो टुडे वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. हम भाग 1, 2 और 3 करेंगे. ओके. भाग 1 में क्या करना है? एक शब्द में उत्तर दो. बालक कैसा था? प्रश्न है यहाँ पर, इनके उत्तर देने हैं. बालक कैसा था? नटखट. कहाँ चलने को कहा है? पनघट पर. किस पर चढ़ने को कहा है? छत पर. ठीक है. इनके ये आंसर हैं. आप लोगों को जो एक्सरसाइज पार्ट है वो तो बुक में करना है, और जो क्वेश्चन आंसर है वो नोटबुक में भी करने हैं और बुक में भी करने हैं. ओके स्टूडेंट्स,
क्वेश्चन आंसर आप बुक में भी करेंगे, नोटबुक में भी करेंगे। एक्सरसाइज पार्ट आप ओनली बुक में भी कर सकते हैं जिनके पास बुक्स हैं। कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। अब देखिए यहाँ पे कविता दी गई है, इसको आप कविता में से देख के फिल करोगे। ओके, फर्स्ट क्या दिया है, कर्तव्य कर, डर मत, छत पर चढ़, हर अवसर पर चल। ओके, इसको कंप्लीट करना है लाइंस को। उसके बाद है चित्र का नाम बोलो और पहली आवाज़ लिखो। पहली फोटो किसकी है, अदरक, ठीक है, बाकी सारे अक्षर लिखे गए हैं। पिक्चर देख के आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या आवाज़ आ रही है मुंह से। सबसे पहले हम बोला अदरक, अ की साउंड आई तो हमने यहाँ अ भर दिया, बाकी सारा लिखा हुआ है। ये क्या है, नहर, ठीक है, इसमें है और र तो लिखा है, क्या नहीं लिखा, सबसे पहली आवाज़ क्या आई, न। ओके, नेक्स्ट पिक्चर किसकी है, शलगम। अब इसमें श नहीं लिखा हुआ ना, शलगम, सबसे पहली आवाज़ श आई, शलगम। उसके बाद है पनघट, प आई सबसे पहली आवाज़, यहाँ प भर दिया। कमल, सबसे पहली आवाज़ क्या आई, क। खरगोश, सबसे पहली आवाज़ क्या आई, ख। ओके स्टूडेंट्स, do these exercises with very neat and clean handwriting. Thank you. Have a nice day.